क्या ये मुमकिन है कि किसी दीव कामत जियंट नस्ल ने जमीन पर अपनी हिक्मरानी की यादगार के तौर पर ये एहराम तामीर किए हों? क्या कभी इंसानों की कोई नस्ल इस कदर ताकतवर भी रही है कि एहराम की तामीर में इस्तेमाल होने वाले बड़े बड़े भारी पत्थरों को उनके 2-4 आदमी ही बड़ी आसानी से उठा लेने थे? कदीम तसव्वुरात के इस दीव कामतों वाले हिस्से को युग से रद्द कर देने से पहले हमें दरज झैल हकायक पर नजर डाल लेनी चाहिए। खौफनाक खवाहों की दम लहराती दानत पेस्ती हैबतनाक मखलूक की तरह ये दीव कामत इंसान तारीख धंधलकों में से निकल आए हैं और एक बार फिर हम साइंसी हकायक से उनके टकराव के गर्दाब में फंस गए हैं। उलमाए साइंस आज तक इस बात को तस्लीम करने पर तैयार नहीं है कि दुनिया में कभी कोई नस्ल इंसानी ऐसी भी गुजरी है जो मौजूदा दौर के औसत कामत इंसान से ज्यादा दराज कामत रही हुआ। और अगर आप अजायब घर में जाकर कदीम दौर के ज़ुरा बहरों का मुशाहिदा करें तो आप जान जाएंगे कि उस सिलसिले में हमारे साइंसदानों के बयानात किसी कदर दुरुस्त हैं। आज की सेहतमंद और तवाना नस्ल के मुकाबले में हमारे आबाओ अजदाद पस्त कामत और कमज़ोर थे। चुनांचा साइंसदान कहते हैं कि दीवज़ अवों का वजूद नामुमकिनात में से है। ताहम कदीम दफनगाहों से निकलने वाले ढांचे उस बात की निशानदही करते हैं कि चंद हजार साल कबल दुनिया में एक है जा ताकतवर और तवील कामत नस्ल आबाद थी। ये ढांचे होमो कीप्टन की बुनियादी नस्ल के हो सकते हैं, किसी और सैयारे की मखलूक के हो सकते हैं या किसी जवाल पजीर तहजीब के पसमानदगान के हो सकते हैं। दास्तानें तो इस दीवजाद मखलूक की कदीम तरीन ज़मानों से चली आ रही हैं। बाइबल की आयात में भी इसर जनाती मखलूक का जिक्र मौजूद है। गायब होने से पहले मुमकिन है अन्नाद्यूज अदू ने अपनी यादगार के तौर पर ये एहराम बना डाले हों। हैरत की बात है कि उन दीवजादों से मुताल्लिक हमारे पास हकायक का एक बीड़ा खेरा मौजूद है। हम जानते हैं कि उनका कद 8 से 13 फट तक था। उनकी औसत लंबाई 10 फट थी। उनके ढांचे, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ जमीन के तकरीबन तमाम हिस्सों से खोद कर निकाली जा चुकी हैं। मानी की दीवमालाई और लोक दास्तानें हमें बताती हैं कि दीवजादों का ये कबीला बड़ा हदकार और शीशानी सफ़ात को हामिल था और आम कदो कामत के मर्द और औरतों को कत्ल करने, हिरासा करने और अगवा कर लेने में उन्हें ख़ास लुत्फ़ आता था। मुस्तमद उलूम के किसी भी माइनसदान ने आज तक इन दीवजादों से मुतालिक शवाहदात पर गौर करने की जहमत भी गवारा नहीं की है। आज इन दीवजादों के मुतालिक हकायक का जितना भी ज़ख़ीरा हमारे सामने है वो सब पर जो शौकीन मिजाज और गैर पेशा वर अफराद के एक गुरवा की तहकीकी काविशों का नतीजा है। दीवजादों के शिकारियों के उस गुरवा का एक मुमताज़ रुकन जॉन बीटील नामी एक अंग्रेज़ है जो कम व बेश तमे बरसों से इन दीवजादों के चक्कर में पड़ा हुआ है। पढ़ा लिखा, जिस वसिया कारोबार की वजह से माली तौर पर मुस्तहकम जॉन बैटल इन दीवजादों से मुताल्लिक मालूमात के ताक़ुब में दुनिया के दर्जनों ममालिक के चुकर लगा चुका है। बैटल ने इस दराज कामत नस्ल के बारे में मालूमात और शहाद में मुशरिक वस्ती के पर इसरार शर्रों रूसी साइबेरिया के वीरान जंगलों और बजरों व मुंजमद खुत्तों और एशिया के दूर दराज के इलाकों से जमा की हैं अजीब और गैर मामूली चीज़ों के बारे में तहकीक आज़ाद इजहान की कमी की तलाफी मेरी वसिया दौलत और मेरे ज़ौक़ व शौक़ ने कर दी। जॉन बैटल ने अपने मखसूस अंग्रेज़ी लहजे में बोलते हुए कहा, मैंने कदीम अंग्रेज़ी अदब में इन दीवजादों के मुताल्लिक रपूर में देखी हैं। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक की लोक दास्तानें उनकी कहानियों से भरी हुई हैं। हमें साल की तहकीक और जिस्तजू के बाद में पूरे वसूख से कह सकता हूँ कि दुनिया में इस दीवजाद नस्ल इंसानी का वजूद यकीना था। आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये दीव कामत लोग इंसानों की एक ऐसी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जिनके कद तवालत अख्तियार कर गए थे। ऐसी बात नहीं थी। इन जनातों की असल नस्ल इंसानों से कई लिहाज से मुख्तलिफ थी। ये लोग बड़े दगाबाज थे। उनके जबड़े बड़े बड़े थे। उनके दांतों की 2-2 कतार में थीं। हमारे पास आज जानवरों की खास तौर पर रेंगने वाले जानवरों की ऐसी किस्में मौजूद हैं जिनके मना में दांतों की 2 कतार में हैं। चनांचा ये कोई फितरत से बाइद बात नहीं है। ये यूज ओ दुनिया से कब फना हुए
ان جناتوں کی اصل نسل یعنی دیو قامت اور دوہرے دانتوں والے لوگ بائبل کے ادوار میں قتل کر دیے گئے تھے۔ ان میں سے چند ایک افراد اس عذاب سے بیچ کر دنیا کے دور دراز کے کونوں میں جاچے تھے۔ 18ویں صدی تک اس باقی ماندہ مخلوق کے بارے میں خبریں ملتی رہی تھیں۔ اب بھی ان وحشیوں کی اولادیں جنگلوں کی تاریک خطوں میں آباد ہیں۔ جناتوں کی یہ نسل کیوں معدوم ہو گئی؟